अहोई व्रत की एक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी। दीपावली में ससुराल से मायके आई हुई थी, तो दीपावली में हम लोग अपने अपने घर को सजाते ही हैं, तो वो भी घर को संभालने के लिए, लीपने के लिए, पहले कच्चे घर होते थे तो लीपते थे, तो लीपने के लिए वो मिट्टी खोदने के लिए वन में गई, जंगल में गई। तो ननद आई हुई थी, तो ननद ने कहा भाभी आप जा रही हो तो मैं भी चलती हूँ, मुझे भी ले चलो। तो अपनी भाभीियों के साथ में वो ननद भी उनके साथ चली गई। मिट्टी खोदने लगी, सभी अपनी अपनी परात भर रही थी मिट्टी खोदने के लिए। तो जब मिट्टी खोद रही थी तो खुरपी ननद के हाथ में भी थी। तो गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। वहां एक गड्ढा था, वहां स्याहू रहती थी, उसके कुछ बच्चे थे, वो बच्चा कट गया उस खुरपी से। तो वो क्रोधित होकर स्याहू बोली मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तो स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभीियों से एक एक करके प्रार्थना करने लगी कि अनजाने में मुझसे अपराध हो गया है, मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा, पर अब अगर ये मेरी कोख बांध देगी तो मैं तो ससुराल में क्या कहूँगी कि मायके गई। और ये सब बहुएं बेटियां बड़ा ध्यान रखती हैं कि मैं जाऊंगी तो मायके से जाऊंगी ये दोष लेकर, तो मेरी सासू क्या कहेगी, ननद क्या कहेगी, होते हैं ना। तो बोले मैं क्या कहूँगी, इसलिए आप अपनी कोख बंधवा लो, आप बंधवा लो, आप बंधवा लो। सबने मना कर दिया, लेकिन जो सबसे छोटी बहू थी उसने कहा दीदी कोई बात नहीं, मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। कई लोग कोख बांध देते हैं, जानते हो ना कोख बांधना किसको कहते हैं, फिर शिशु नहीं होते हैं। छोटी भाभी मान गई। अब भाभी के बच्चे होते 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु हो जाने के बाद उसने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से अपनी समस्या कही कि महाराज ये बड़ी समस्या हो गई हमसे, तो बताइए। तो पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही देखो यहाँ गाय की सेवा करने की सलाह दी। गाय की सेवा हम लोग नहीं करते हैं, गाय की सेवा करो सनातनियों, गाय की सेवा करो। आपकी गाय की सेवा आपके परिवार में समृद्धि लाते। जितनी आप गाय की सेवा करोगे उतनी आपके परिवार में समृद्धि बनी रहेगी, इसलिए गाय की सेवा करो। सुरही से सेवा प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं, गऊ और वो छोटी बहू। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती, वह देखती है कि एक सांप गरुण पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुण पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू उस बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुण पंखनी इस पर खुशी होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पौत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ यही भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना, उनको भी हम अहोई माता कहते हैं। बोलो अहोई माता की जय। हम प्रार्थना करते हैं जो भी सौभाग्यवती माताएं अपने शिशुओं के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं, मैं प्रिया कांजू से प्रार्थना करता हूं आपके बाल गोपाल प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, बोलते रहें, नाचते रहें, झूमते रहें, गाते रहें, भगवान का भजन करते रहें और चकाचक होते रहें। खूब खुशहाली आपके घर में बनी रहे और खूब आप गौ माता की सेवा करते रहो। जब जब अवसर मिले खूब गौ की सेवा करो। बोलो राधे राधे।